प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए रत्नों की श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न नीलम या ब्लू सफ़ायर के बारे में हम आपको बताएंगे। नीलम का ही इंग्लिश में नाम है ब्लू सफ़ायर और ये 3 कैटेगरी का मिलता है। सबसे उत्तम कैटेगरी का जो नीलम होता है उसे हम सिलोनी नीलम कहते हैं और इसकी पहचान है कि ये नेवी ब्लू कलर लिए होता है, मोर के पंख के आकार का होता है, अंदर बादल टाइप का दिखता है, जाल भी होती है उसमें, और जितना ही ये पारदर्शी है उतना ही महंगा होता है। तो सिलोनी नीलम, ये सिलोनी बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी महंगा होता है। तो जो व्यक्ति सिलोनी नीलम नहीं खरीद सकता है उसके लिए बैंकॉकी नीलम आता है, तो वो बैंकॉकी नीलम भी ले सकता है। और उससे नीचे के लिए आता है नीली बोलते हैं उसको। ये भी आसमानी रंग का होता है और इसमें बादल दिखता है और काफ़ी सुंदर नग दिखता है। तो इसका वज़न थोड़ा सा बढ़ा करके ले लिया जाता है, तो यह भी थोड़ा सा धीरे कार्य करता है, परंतु नीलम का ये उपरत्न कहा जाता है। एक और है लाजवर्थ या लैपिस लेजुली बोलते हैं, जो इसके विकल्प रत्नों में आता है। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है और इसको जाके आप देख सकते हैं। तो नीलम, नीली और बैंकॉकी नीलम को हम लोग एक ही तरह से ट्रीट करेंगे। लाजवर्थ में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो ये जो है हमने देखा कि सीलोन अर्थात श्रीलंका में पाया जाता है और ये बैंकॉक में एक पाया जाता है। नीली जो है कुछ भारत में भी मिलती है, अन्य देशों में भी मिलती है। तो मुख्यतः हमने जान लिया कि नीलम होता कैसा है और अब समझेंगे कि कुंडली में कब इसे हम धारण कर सकते हैं, अर्थात किस लग्न की कुंडली हो उसमें हम धारण करें। एक बात मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो सिलोनी नीलम है ये शुरू में ही नहीं धारण करना चाहिए। पहले नीली अथवा लाजवर्थ अथवा एक अलेक्जेंडर आता है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। जब वो सूट करता हुआ दिखे तभी सिलोनी नीलम को धारण करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों में सबसे अधिक राहु के बाद जो पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं वो शनि देव ही आते हैं और ये शनि देव का ही रत्न है नीलम। शनि देव का रत्न शनि ग्रह के लिए है, तो शनि ग्रह के लिए ये आता है और ये 24 घंटे के अंतर ही ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मैंने तो प्रयोगों द्वारा देखा है कि ये लाजवर्थ भी तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है और नीलम भी, हमने सिलोनी नीलम कुछ समय के लिए प्रयोग करके देखा तो हमने पाया कि इसका असर तुरंत होता है। नीली इसकी अपेक्षा 30% लाभ करती हुई दिखाई देती है। अब प्रतिशत आंकड़ अंदाजे के तौर पे 30 से 40%। तो ये नीलम इसीलिए पहले जांच परख करके परख लेना है, तकिए के नीचे रख करके, और वो जो और सपना आएगा दुःस्वप्न आएगा उसके आधार पर चुनाव करना, जांच पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो यदि सूट करेगा तो किसी भी प्रकार की बीमारी आदि शरीर में तुरंत नहीं होगी। सूट नहीं करेगा तो तुरंत सर चकराने जैसा महसूस होगा और एक नशा टाइप का दिखेगा, कुछ और भी नुकसान होने की संभावना होगी। अब नुकसान कैसा होगा ये वैरी करेगा कि कुंडली कौन सी है। दूसरी चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप रत्न धारण करें और क्रूर ग्रहों के रत्न धारण करें और उत्तम क्वालिटी वाले रत्न धारण करें तो उस समय कुंडली का विवेचन अवश्य करा लें अपने मन मर्जी, और थोड़ा यूं ही देख करके केवल 1-2 सूचना के आधार पर उप रत्नों को ही आप पहले धारण करेंगे। तो रत्नों के ऊपर हमने स्वयं प्रयोग करके पहन करके देखा है और उसके बाद पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहता हूँ। बहुत सारे ज्योतिषी मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि राशि के अनुसार पहन लीजिए, यदि चंद्र राशि मजबूत है, चंद्र लग्नेश मजबूत है तो उसके अनुसार रत्न धारण कर लीजिए, लग्न के अनुसार नहीं।
यह प्रयोगों द्वारा हमने गलत पाया है और शास्त्रकारों ने कहा है कि लग्नानुसार ही हमें रत्न धारण करना है। अब किन लग्नों में धारण करना हो, तो ये जो बना होता है, ये जो हमारा हॉरोस्कोप बोला जाता है, लग्न चार्ट बोला जाता है, तो इस लग्न कुंडली बोलते हैं, लग्न कुंडली को ले लीजिए और चलित कुंडली को भी देख लीजिए ग्रह कहाँ जा रहा है। तो लग्न कुंडली की जो राशि होगी वह उसी राशि में, चलित में भी वो दूसरे में जाएगा, जो ऐप में नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जो भी राशि लिखी होती है वही लग्न कही जाती है। ये पहला खाना कहा जाता है, ये 5वां खाना, ये 9वां खाना, ये 6, ये 8 और ये 12 दुस्थान भाव बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हम काउंटिंग करते हैं, ये लग्न है। अब यहाँ पे यदि 7 लिखा हो, तुला लग्न, तुला, दूसरे हम जाएंगे मकर, तीसरे नंबर पे हम आएंगे और कुंभ में आएंगे। यहाँ पर शनि पूर्ण योगकारी होते हैं तुला लग्न में, और वृक्ष लग्नों में भी पूर्ण। उसके बाद आता है वृष लग्न, अर्थात यहाँ 7 नंबर हो या 2 नंबर हो, 10 नंबर हो या 11 नंबर लिखा हो, 11 नंबर लिखा हो, उस स्थिति में हम ये नीलम रत्न धारण करने पे जाएंगे। तो ये 4 लग्नों में शनि बहुत ही कारक होते हैं, अवश्य ही हम धारण करेंगे, हमें लाभ मिलता है। मिथुन और कन्या लग्न में भी शनि एक जगह पंचमेश होते हैं और एक जगह भाग्येश होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी हम धारण कर सकते हैं। लेकिन मिथुन और कन्या लग्नों में भी शनि में दोष आ जाता है, एक जगह षष्ठेश भी होंगे और एक जगह मिथुन में अष्टमेश भी हो जाते हैं। तो वहाँ भी कुंडली में उनकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसको देख करके ही हम धारण करेंगे। तो साधारण तौर पे यदि तुला लग्न हो, वृष लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तब हम शनि का नीलम रत्न धारण करेंगे। अब कहाँ कहाँ निर्विवाद रूप से धारण करेंगे, प्रथम दृष्टया बगैर आप किसी से विवेचन कराए कुंडली का, यदि तुला लग्न हो, शनि यहीं बैठे हों, यहाँ बैठे हों और यहाँ बैठे हों, तो उस दशाओं में निर्विवाद रूप से आप आँख मूंद करके नीलम पहन सकते हैं, आपको हर प्रकार से लाभ होगा। कैसे कैसे लाभ होगा, माता भूमि भवन का वाहन का लाभ होगा, यहाँ पे विद्या से संबंधित लाभ होगा, शनि के जो भी कारकत्व हैं जैसे स्नायु संबंधी रोग भी नहीं होंगे, वायु संबंधी विकार होंगे तो दूर होंगे, और जो है मातहत लोग जो हमारे अंदर कार्य करते हैं कर्मचारी, उनसे हमारी बनेगी, नौकर चाकरों से बनेगी, और शनि की अन्य जो पोजीशन है उसके अनुसार उत्तम लाभ मिलेगा। तो यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तुला लग्न में निर्विवाद रूप से आप धारण कर लीजिए। यहाँ क्या होगा 5 6 7, यहाँ भी नहीं, यहाँ तो एकदम नहीं करना है, यहाँ भी नहीं करना है, यहाँ भी नहीं करना है। अब आइए यहाँ पे आएंगे तो 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ वो नीच हो जाते हैं। यहाँ आइए तो यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3, यहाँ पे मित्र राशि में, यहाँ भी धारण कर लीजिए 2 नंबर, यहाँ पे 7 8 9 10, ये 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 शत्रु राशि में हो जाते हैं। यहाँ पर भी चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री नहीं है तो धारण नहीं करेंगे। यहाँ भी वही स्थिति है, बहुत देख सुन समझने के बाद ही करेंगे, कर सकते हैं लेकिन समझने के बाद, यहाँ भी बहुत समझने के बाद। तो यहाँ डबल ट्रिक है और यहाँ भी धारण करेंगे, लाभ होगा। तो इस प्रकार से रहा तुला लग्न में। अब आते हैं मकर लग्न हो तब स्थितियाँ ऐसे ही बदल जाएंगी और उसी के अनुरूप जो है हम 10 नंबर लिखा हो, शनि यहीं हो तो धारण कर लीजिए। उसके बाद से 11 नंबर होगा, शनि यहाँ होंगे तो भी धारण कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे वृष राशि में होंगे तो यहाँ पे भी धारण कर लीजिए। और यहाँ पे हो जाएंगे 6 7, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे
4, यहाँ पे देखते हैं 5, 6 यहाँ पे होंगे तो धारण कर लीजिए। तो यहाँ पे होंगे, निर्विवाद रूप से धारण कर लीजिए। यहाँ पे भी निर्विवाद रूप से धारण कर लीजिए, बाकी जगहों में सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 11 कर लीजिए और 11 कर लेंगे तो यहाँ पे धारण कर लेना है, यहाँ पे नहीं करना है। स्वराशि के हैं तो भी यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। और यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पे 9, 10, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे धारण कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर, यहाँ पे धारण कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर, यहाँ पे भी धारण करिए। शेष जगहों पे धारण नहीं करना है। तो अब मिथुन में और कन्या में कहाँ कहाँ धारण कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, उसे देखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। उस समय शनि यदि आपके यहाँ पे हों तो धारण कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 10, 11 नंबर की राशि होगी। यहाँ पे धारण कर लीजिए। 12, 1 इधर नहीं कर, यहाँ कभी मत कीजिए, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। 3, 4, 5, 6 यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ पे कर लेंगे। तो ये स्थिति रही। लग्न में आते हैं तो भी नहीं करना है, और करना है ये तो स्थिति देख करके, यहाँ भी बुध की स्थिति देख करके ही करना है। और 6 नंबर आता है इसी प्रकार से, तो यहाँ पे 6 नंबर कर दीजिए। तो 6 नंबर आता है तो यहाँ पे 7 आ जाएंगे, यहाँ पे कर लीजिए। उच्च के हो जाते हैं 8, 9, 10 यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद से 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे आ जाते हैं, कर लीजिए। 3 यहाँ पे बिल्कुल करिए, यहाँ पे बिल्कुल करिए। यहाँ पे बुध के साथ मैत्री देख लीजिए, क्योंकि लग्न में शनि बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं और यहाँ पे षष्ठेश का दोष भी लिए रहते हैं, इसलिए देख करके भी यहाँ पे आप धारण करेंगे। तो ये रहा नीलम रत्न को किन किन लग्नों में कहाँ धारण नहीं करना है। यदि लग्न में 1 हो, 1 हो, 1, 2, 3, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, उसके बाद से 12 हो, तो इन लग्नों में शनि के रत्नों को धारण नहीं करना है। नीलम तो बिल्कुल नहीं करना है, नीली भी नहीं करना है, लाजवर्त भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और यदि शनि की दशा आ गई और शनि उच्च भी हैं, जैसे उसमें धनु लग्न में यहाँ पे आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, शनि की दशा आ गई है और लग्नेश वगैरह ठीक ठाक स्थिति में है, तो वहाँ पे सोचेंगे, लेकिन बगैर विशेषज्ञ की सलाह लिए इन लग्नों में धारण नहीं करना है। और ये रहा शनि से संबंधित महत्वपूर्ण रत्न नीलम। और वास्तव में यदि शनि की पोजीशन अच्छी राशियों में है, मित्र राशियों में है, स्वराशियों में है और अच्छे भावों में है, उस समय यदि नीलम आप धारण करेंगे तो सिलो नीलम आपको तुरंत जो है फर्श से अर्श पर अर्थात जमीन से आसमान पर ले जाने की क्षमता रखता है। शरीर को स्वस्थ भी कर सकता है और साथ में भाग्योदय भी ये करेगा। तो जो नीलम की महत्ता बताई है और काफ़ी धन देने वाला, तो वो तभी देगा। अन्यथा इन लग्नों में आपने गलती से भी शनि की केवल राशि के आधार पर धारण कर लिया, जैसे लग्न तो ये रहा, लेकिन राशि यदि आ गई मकर और आपने धारण कर लिया और शनि बैठ गए 2 स्थान भावों में, तो बाट लग जाएगी और वो आपको एकदम ज़मीन पे ले आकर के शनि का ये रत्न छोड़ेगा। मतलब ये रत्न छोटा सा आपका सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त होगा। इसीलिए लग्नानुसार ही रत्न को धारण करना है और उसमें भी देख लेना है भाव स्पष्ट करने के बाद कि ग्रह कहीं दुस्थान भावों में तो नहीं जा रहा है। यदि दुस्थान भावों में जा रहा है तो भी पहले नीली अथवा लाजवर्त से प्रयोग करके देखने के बाद ही बैंकाकी अथवा ब्लू सफायर या सिलोनी नीलम को धारण करना है। तो इस तरह से आप सावधान रहें, ताकि नहीं तो भाग्योदय के लिए रत्न धारण करेंगे और उल्टा ही पता चलेगा कि
पैसा दे करके और आपने आफत को खरीद लिया है और समस्याओं को खरीद लिया है। समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आपका कल्याण होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपना एक श्रद्धानुसार फीस दे करके और कुंडली के लिए रत्नों का निर्धारण करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।